नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। आखिरकार राहुल गांधी ने बिहार जीतने का फॉर्मूला ढूंढ ही लिया। भारतीय जनता पार्टी ने खुद राहुल गांधी को बिहार जीतने का तरीका बता ही दिया। दरअसल ऐसा सर्वविदित है और सब करते भी हैं कि अगर आपको अपनी प्रसिद्धि बढ़ानी है, पॉपुलैरिटी बढ़ानी है, तो आपको सोशल मीडिया या मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। सोशल मीडिया का सहारा तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन बड़े मीडिया का सहारा लेना हो तो आपको या तो उस मीडिया को अपने बस में करना होगा, अपने हाथ में करना होगा, और नहीं तो आपको सरकार के विरोध में जाना होगा। इन दोनों तरीका से आप अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ा सकते हैं और अपनी पहचान को बढ़ा सकते हैं, अपनी आवाज़ को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। दरअसल ऐसा 2012 में ही देखने को मिला था कि जब देश के राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले का मॉडल एक बना करके और गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए झंडा फहराया था। अपनी एक पहचान और ऊपर करने के लिए और महत्वाकांक्षा को दिखाने के लिए और सत्ता की प्राप्ति के लिए किसी न किसी तरह के हथकंडों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे कि देश स्तर पर आपकी पहचान बढ़े। आज राहुल गांधी भी बिहार में कुछ इसी तरह की गतिविधियों में संलिप्त देखे गए हैं। दरअसल राहुल गांधी को आज बिहार आना था, आए भी थे। बिहार के एक छात्रावास के छात्रों से उनको मिलना था, उनकी बातों को सुनना था, अपनी बातों को कहना था, मतलब उनसे संवाद करना था। बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा राहुल गांधी को मना किया गया कि आप उस छात्रावास में नहीं जा सकते हैं और उन छात्रों से संवाद नहीं कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने प्रशासन के इस बात की अवहेलना करते हुए, अवज्ञा करते हुए किसी की न सुनी और उस छात्रावास में गए, छात्रों से मिले, छात्रों से संवाद भी किए। दरअसल आज राहुल गांधी की सक्रियता बिहार में क्यों बढ़ गई है, इस सक्रियता के पीछे का कारण है बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कन्फ्यूजन। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कन्फ्यूज है। कई स्तर पर कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की यह कन्फ्यूजन ही बिहार में राहुल गांधी की मजबूती को और बढ़ा रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, लगातार बिहार में आ रहे हैं, अपने सहयोगी दलों से चर्चा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और अभी तो खबर यहाँ तक है कि राहुल गांधी बिहार में एक यात्रा भी करने की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि एक यात्रा भी निकाली जाए। दरअसल बिहार के लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं। अन्य राज्यों के चुनाव से बिल्कुल अलग पैटर्न पर बिहार का चुनाव होता है और बिहार के वोटरों को साधना न कोई बड़ा मुश्किल है और ना ही बड़ा आसान है। आप बिहार के वोटरों को उनकी भावनाओं से जुड़कर साध सकते हैं। दरअसल बिहार के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, ये इधर उधर की बात नहीं करते हैं। वोट के समय उन्होंने मन बना लिया है किसे देना है तो वोट उसे देना है। वो जिस तरह की बात कहते हैं वोट उसी तरह से करते हैं। लेकिन बिहार के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कन्फ्यूज है। उसकी कन्फ्यूजन कई स्तर पर है। चुनाव अकेले लड़े, चुनाव नीतीश कुमार के साथ लड़े, चुनाव चिराग पासवान के साथ लड़े, या कुछ अन्य दलों को और मिलाकर लड़े। मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी भी भारतीय जनता पार्टी इस पर कन्फ्यूज है। लगातार दबाव आने के बाद भी स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, अभी इसका स्पष्ट वादा भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता के द्वारा नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं वो लोग भी कन्फ्यूज हैं कि चुनाव के बाद किसके साथ क्या परिस्थितियां बदलेगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कई निर्णयों को लिया और उन निर्णय से पीछे हटना भी स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज है। जैसा कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पहलगाम आतंकी हमला के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत बिहार से हुआ और सीज फायर का ऐलान वाशिंगटन से हुआ। यह भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कन्फ्यूज है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कन्फ्यूजन है, लेकिन बिहार चुनाव में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बिहार चुनाव से ठीक पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। राहुल गांधी जिस तरह से आतंकी हमला के विरोध में
खड़े हुए और जिस मुखरता से उन्होंने सरकार का साथ दिया और जवाबी कार्रवाई करने में हर समय हर पहलू पर तैयार खड़े दिखे। वैसी परिस्थिति में जब वाशिंगटन डीसी से अमेरिका से यह खबर आता है कि सीज फायर किया जा रहा है, युद्ध विराम की घोषणा की जाती है, जहां देश इसका विरोध कर रहा है, अभी भी देश के 70% लोग इस फैसले के विरोध में है कि अगर सीज फायर का निर्णय लेना ही था तो वह ट्रंप ने क्यों लिया। लोगों की जहां तक नाराजगी सीज फायर से नहीं है, वो नाराजगी ट्रंप के फैसले से है। और शायद राहुल गांधी को बिहार में इसका बड़ा फायदा भी मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी इस समय सरकार के साथ थे। वो भी चाहते थे कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को उनके लायक जवाब दिया जाए और पाकिस्तान जिस भाषा में समझे उसी भाषा में समझाया जाए। लेकिन ऐन वक्त पर जब पाकिस्तानी सारे मिसाइल फेल हो रहे थे, पाकिस्तान लगातार उधर से ड्रोन मिसाइल का हमला कर रहा था, मिसाइल का हमला कर रहा था, लेकिन भारत की जो रक्षा कवच है, जो ब्रह्मोस्त्र है, वो लगातार पाकिस्तान के मिसाइलों को निरस्त कर रहा था और भारत को सुरक्षा प्रदान कर रहा था। वैसे में खबर यह भी थी कि पाकिस्तान के कुछ एयरबेस को भी भारतीय सैनिकों ने ध्वस्त कर दिया था, 9 आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया था। लगभग भारत पाकिस्तान से जीतने की स्थिति में आ भी रहा था। वैसी परिस्थिति में अचानक से अमेरिका से यह फैसला आना कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध को विराम दिया जाता है, सीज फायर का घोषणा होता है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को यह फैसला और मजबूती प्रदान करेगा। अगर यह फैसला शायद देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या सेनाध्यक्ष या राष्ट्रपति महोदय के द्वारा लिया गया होता तो शायद देश के लोगों का गुस्सा उतना नहीं होता जितना ट्रंप के फैसले से लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। और शायद इन सब का फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को, राहुल गांधी को मिल सकता है। बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जो असमंजस या जो कन्फ्यूजन है, यह इस बात से भी स्पष्ट करता है कि आज तक बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया है। अगर खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान बड़े नेताओं से पूछा जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ती है तो किसके नाम पर लड़ेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक सर्वमान्य चेहरा नहीं है, कोई एक नाम नहीं है जिसके नाम पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ सके। नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी। और आज के समय में जिस तरह से सीज फायर का ऐलान अमेरिका से होता है और भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है, कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बिहार के लोग इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र के नाम पर चुनाव करने का मन बना रहे हैं। आज के समय में बिहार के लोग बिहार के चुनाव को पार्टी और जाति को छोड़कर राष्ट्र के रूप में देखते हैं और वो भी चाहते हैं कि एक कन्फ्यूजन वाली पार्टी नहीं, एक तटस्थ पार्टी बिहार की बागडोर संभाले। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अमेरिका से आए फैसले को स्वीकार करना, इस कमी को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी भरती है, इस घाव पर कैसे मरहम लगाती है और कांग्रेस इस घाव को किस तरह से राजनीतिक मुद्दा बनाकर और बिहार के गद्दी पर सवार होने का प्रयास करती है। यह देखना वास्तव में बड़ा दिलचस्प होगा यह बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के कन्फ्यूजन का और इस तरह के निर्णय का कुछ असर बिहार के राजनीति पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।